नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सब अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने मास्टर के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने एपरिज्म नंबर 282 के बारे में समझा, जिसमें हमने समझा कि कैसे परसेप्शन हमारी रियलिटी को क्रिएट करता है या पेशेंट के डिजीज को क्रिएट करता है। Aphorism number 283, fifth edition. Now, in order to act really in conformity with the nature, the true physician will prescribe his well-selected homeopathic medicine only in exactly as small a dose as will just suffice to overpower and annihilate the disease before him in a dose of such minuteness that if human fallibility should betray him into administering an inappropriate medicine, the injury accruing from its nature being unsuited to the disease will be diminished to a mere trifle. Moreover, the harm done by the smallest possible dose is so slight that it may be immediately extinguished and repaid by the natural vital powers and by the speedy administration of a remedy more suitable selected according to similarity of action and given also in the smallest dose. तो 283 एफोरिज्म में क्या हमें समझा रहे हैं हनुमान सर की हमें नेचर के साथ अगर रियली काम करना है, उसके लिए एक सच्चा फिजिशियन अपनी वेल सिलेक्टेड रेमेडी को इतने माइनर डोज में वो प्रिस्क्राइब करेगा कि जिससे वो उतना ही स्मॉल डोज हो जो सफिशिएंट हो नेचुरल डिजीज को एनिलेट करने के लिए, ओवर पावर करने कि दैट इफ द अगर जैसे कि इतना माइनर कि अगर ह्यूमन फॉलिबिलिटी शुड betray him into administering an inappropriate medicine, कि हम सबकी एक लिमिटेशन है, वैसे ही पेशेंट की लिमिटेशन है। इस सत्य को पहले एक्सेप्ट करना होगा। तो ये जो ह्यूमन फॉलिबिलिटी यानी कि ये जो हम सबकी एक लिमिटेशन है, अगर उससे फिजिशियन बीट्रे हो जाए और उससे एक गलत दवाई भी एडमिनिस्टर करने पर मजबूर हो जाए, तो द इंजरी accruing from its nature being unsuited to the disease, उसका अब वो दवाई कैसी हो गई, इनअप्रोप्रिएट हो गई, यानी कि वो अनसुटेबल दवाई है। तो उसकी नेचर की वजह से जो इंजरी होगी वो भी काफी ट्रिफल होगी, काफी वी कैन से इतनी लाइट होगी कि उसकी असर तुरंत ही खत्म हो जाएगी। तो ये इंजरी काफी ट्रिफल तक हम उसको डिमिनिश कर सकते हैं माइनटनेस ऑफ डोज से। मोर ओवर द हार्म डन बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज इज सो स्लाइट, और उसके साथ साथ जो भी नुकसान होगा वो काफी स्लाइट होगा, दैट मे बी इमीडिएटली एक्सटिंग्विश्ड, और उसको नेचुरल जो हमारी वाइटल फूड्स की पावर से उससे वो तुरंत ही एक्सटिंग्विश हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, जो भी इंजरी होगी, हार्म होगा, वो सब। And by the speedy administration of a remedy more suitable selected according to the similarity of action and given also in the smallest dose। पर इससे नेचुरल पावर से भी वो रिपेयर हो सकती है, या फिर तुरंत ही अगर हमने कोई उसकी जगह पे एक बेस्ट सुटेबल रेमेडी हमने प्रिस्क्राइब कर दी वही स्मॉलेस्ट डोज में, तो उससे भी वो सब असर खत्म हो जाने वाली है, जो भी हार्म हुई, जो इंजरी हुई, जो नए सिम्टम क्रिएट हुए, वो सब खत्म हो जाने वाले। तो ये फायदा है स्मॉलेस्ट डोज देने का, माइनर टेस्ट डोज देने का। 283 सिक्स एडिशन से हम पढ़ते वही बात है, फिर भी एक बार पढ़ लेते। इन ऑर्डर टू वर्क वॉली अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर के हिसाब से पूरी तरीके से काम करने के लिए, द टू हीलिंग आर्टिस्ट, फिजिशियन की जगह पर यहाँ पर हीलिंग आर्टिस्ट कर दिया, कि एक सच्चा हीलिंग आर्टिस्ट will prescribe accurately chosen homeopathic medicine most suitable in all respects in so small a dose on account of these alone, कि सिर्फ ये अकेले कारण के लिए सभी एस्पेक्ट में उसकी सिमिलर मोस्ट सुटेबल दवाई हो, उसको उतनी स्मॉल डोज में प्रिस्क्राइब करेगा फिजिशियन,
यानी कि हीलिंग आर्टिस्ट, फॉर शुड ही बी मिसलीड बाय ह्यूमन वीकनेस, कि अगर ह्यूमन वीकनेसेस की वजह से, हम सबकी जैसे बात की वही लिमिटेशन की वजह से अगर मिसलीड हो जाए, हम फिजिशियन हीलिंग आर्टिस्ट अगर मिसलीड हो जाए और उससे अनसुटेबल दवाई दी जाए, टू एम्प्लॉय अनसुटेबल मेडिसिन, द डिसएडवांटेज ऑफ इट्स रॉन्ग रिलेशन टू द डिजीज वुड बी सो स्मॉल, तो उससे जो डिसएडवांटेज प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ रॉन्ग रेमेडी, तो वो काफी सो स्मॉल हो जाएगा that the patient could through his vital powers, own vital powers, and by means of early apposition of the correctly chosen remedy according to the symptom similarity, and these also in the smallest dose, rapidly extinguish and repair it. तो वही बात है कि वाइटल पावर या फिर एक सच्ची दवाई फिर से अगर हम तुरंत दे देंगे, तो उससे ये जो इफेक्ट डिसएडवांटेज क्रिएट होता है, इंजरी क्रिएट होती है, वो तुरंत ही हील हो जाती है। एफोरिज्म 284, फिफ्थ एडिशन से, द एक्शन ऑफ अ डोज मोर ओवर डज नॉट diminish in the direct ratio of the quantity of the material medicine contained in the dilution used in homeopathic practice। जो ये डोज की एक्शन है, वो उसके अंदर जो मटेरियल क्वांटिटी यूज की गई है उसके डायरेक्ट रेशियो से वो डिमिनिश नहीं होगा। हमने बात की स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज की, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डोज उसकी क्वांटिटी से, मटेरियल क्वांटिटी से उसके साथ डिमिनिश नहीं होगा, जो डाइल्यूशन में होम्योपैथिक प्रैक्टिस में यूज की जाती है मेडिसिन। 8 drops of the tincture of a medicine to the dose do not produce 4 times as much effect on the human body as 2 drops। वही बात समझनी है कि जो 8 ड्रॉप्स ऑफ जो टिंचर है मेडिसिन का डाइल्यूशन के, जो 8 ड्रॉप्स है, उससे जो इफेक्ट आएगी वो 4 गुनी नहीं होगी जो 2 ड्रॉप्स से क्रिएट होती है। यानी कि दोनों सेम ही है, 2 ड्रॉप्स दिया जाए या 8 ड्रॉप्स दिया जाए, दोनों की इफेक्ट सेम हो जाएगी। इन लाइक मैनर, 1 drop of a mixture of a drop of the mixture tincture with 10 drops of some unmedicinal fluid when taken will not produce 10 times more effect than 1 drop of mixture 10 times more attenuated। उसी तरीके से एक ड्रॉप, ये जो है किसका, मिक्सचर ऑफ ड्रॉप ऑफ टिंचर यानी कि डाइल्यूशन का एक ड्रॉप और उसके साथ 10 ड्रॉप्स ऑफ अनमेडिसिनल फ्लूइड, इन दोनों के मिश्रण का एक ड्रॉप भी उतनी ही इफेक्टिव है, व्हेन टेकन विल नॉट प्रोड्यूस 10 टाइम्स मोर इफेक्ट, नहीं प्रोड्यूस कर सकता। किससे? जिससे 1 ड्रॉप ऑफ मिक्सचर 10 टाइम्स मोर एटेन्यूएटेड, कि जो 10 टाइम्स मोर एटेन्यूएटेड है उससे ज्यादा इफेक्ट 10 टाइम्स नहीं प्रोड्यूस करती। बट ओनली अबाउट, एक ही ड्रॉप को 10 बार स्ट्रोक दो और एक ड्रॉप 10 ड्रॉप ऑफ फ्लूइड में, अनमेडिसिनल फ्लूइड में डाला हुआ है, उसको उसमें से एक ड्रॉप दो तो वो 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव नहीं हो जाती, but only about scarcely twice as strong an effect, and so on in the same ratio। भाग्य ही वो कभी कभी ट्वाइस इफेक्टिव हो जाती है, डबल इफेक्टिव हो जाती है, एंड सो ऑन इन द सेम रेशियो, so that a drop of lowest dilution must and really does display still a very considerable action। तो ये sorry, तो लोएस्ट जो डाइल्यूशन है उसकी सिंगल ड्रॉप मस्ट एंड रियली डज डिस्प्ले स्टिल अ वेरी कंसिडरेबल एक्शन। लोएस्ट जो डाइल्यूशन है उसकी भी सिंगल ड्रॉप एक कंसिडरेबल एक्शन डिस्प्ले कर सकती है। उसकी फुटनोट है, सपोजिंग ड्रॉ 1 ड्रॉप ऑफ मिक्सचर that contains 1/10 of a grain of medicine produces an effect is equal to a 1 drop of a more diluted mixture containing 1/100th of a grain of medicine will only produce an effect is equal to A/2।
सपोज अगर हमें हमें एक धारणा लेनी है कि एक ड्रॉप ऑफ मिक्सचर है जिसमें 1/10 ऑफ अ ग्रेन ऑफ मेडिसिन है, यानी कि 1 पार्ट ऑफ मेडिसिन एंड 10 पार्ट्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क या फिर अल्कोहल। उसमें से एक ड्रॉप इज इक्वल टू ए को हम धार लेते हैं कि ए इज इक्वल टू उसमें से एक ड्रॉप है। अब दूसरी हम डाइल्यूशन बनाते हैं। 1 ड्रॉप ऑफ अ मोर डाइल्यूटेड मिक्सचर मीन्स containing 1/10th of a grain of medicine will only produce an effect a by is equal to a/2। ये हम धारणा करते हैं कि ये जो इफेक्ट है जो 1 ड्रॉप से आती है जिसमें 1/10th मेडिसिन है, तो उसकी अगर हम इफेक्ट को एक से हम उसको संबोधित करेंगे तो उसको डबल बार डाइल्यूट करें तो 1/100th हो जाएगा। तो उसकी जो इफेक्ट होगी वो a/2 होगी। इफ इट कंटेन 1/10,000 ऑफ अ ग्रेन ऑफ मेडिसिन, यानी कि उसको और डाइल्यूट डबल डाइल्यूट किया जाए तो 1/100th ऑफ अ ग्रेन ऑफ मेडिसिन, तो उसमें a/2/2 मीन्स a/4 हो जाएगी। इफ इट कंटेन 1/10 million, sorry 1 millionth of a grain of medicine, it will produce an effect a/8। तो उसको और डबल, जो प्रीवियस a/4 है उसको डबल डाइल्यूशन किया जाए तो 1/a/8 उसकी इफेक्ट हो जाएगी। एंड thus it goes on, the volume of the dose is being equal with every, ये जो वॉल्यूम होगी वो इक्वल हो जाएगी डोजेस की with every perhaps more than quadratic diminution of the quantity of medicine, the action on the human body will be diminished each time to only about 1/2। कि इतनी ज्यादा डाइल्यूशन करने के बाद भी उसकी जो एक्शन है वो आधी ही कम होती है। जैसे 1/10 था तो उसको 1/100 किया तो इफेक्ट a/2 हुई, यानी कि हाफ हुई, लेकिन डाइल्यूशन तो 10 टाइम्स और डाइल्यूट किया गया, उसको और 100 बाय डाइल्यूशन किया गया तो a/4 यानी कि a/2 से अधिक इफेक्ट आई। तो यानी कि जितना ज्यादा डाइल्यूशन हम करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, डिमिनिश्ड करेंगे क्वांटिटी को, उसकी इफेक्ट उतनी कम नहीं हो रही है। आई हैव very often seen a drop of the decillion fold dilution of tincture of Nux vomica produce pretty nearly just half as much effect as a drop of quintillion fold dilution under the same circumstances and in the same individual। तो हनीमान सर ने ये देखा कि एक ड्रॉप है डेसिलियन फोल्ड डाइल्यूशन का नक्स ओमिका के टिंचर का, उसकी उससे काफी उसी सर्कमस्टेंसेस में उसी सेम इंडिविजुअल में उसको जब क्विंटिलियन फोल्ड डाइल्यूशन से दिया गया तो उसकी दोनों की इफेक्ट में थोड़ा सा ही फर्क था। जो पहला डेसिलियन फोल्ड था उससे आधी इफेक्ट आई, जो क्विंटिलियन फोल्ड से है उससे, यानी कि जितना आप डाइल्यूटेड देंगे उसकी इफेक्ट और बढ़ जाएगी। तो आज के सेशन को हम यहाँ स्थगित करेंगे, कल फिर से आगे की जर्नी की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।